ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मीरा रोड में 11वीं स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश भर से लोग उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वालिया ने भी सहयोग किया। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु देवेंद्र भाई जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर देवेंद्र गुरुजी ने जहां एक ओर हाजी शेख और राजेंद्र वालिया को आशीर्वाद दिया, वहीं दूसरी ओर लोगों से उनके इस कार्य में जुड़ने की अपील भी की। इस मौके पर हाजी शेख ने अपने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया और उन्हें इसी तरह लोगों की सेवा करने की सलाह दी। इस मौके पर टोल फ्री नंबर भी जारी की गई, जिसकी सहायता से लोगों की मदद की जा सके, साथ ही उन्हें जानकारी भी प्राप्त कराई जा सके। बहुत स्वागत है। मेरे नाम से अपना स्थान करेंगे। पूरे प्रोग्राम का सरप्राइज सेरेमनी का आप वीडियो या प्रोग्राम प्ले कर सकते हैं और इस काउंटडाउन को हम शुरू करने वाले हैं आप सभी के साथ में 10 काउंटडाउन आप सभी बोल रहे हैं 10 और इजी टू रिमेंबर है, लेकिन ये जादुई नंबर क्या कुछ कर सकता है ये थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो मान लीजिए वो कहती थी कि देवेंद्र भाई से रोज करता हूँ कि अपने मोबाइल को निकाल कर इस टॉप नंबर का और शामिल हुआ है आप। पहले सबसे पहले मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जो 11 वर्ष मतलब 11वां उसका स्थापना दिवस है और ये 11 सालों से लगातार समाज के सभी को साथ लेकर और समाज के जो कुरीतियाँ हैं उन पे काम करता है। शायद ये भारत की ऐसी ये पहली लौती संस्था है जो इन सबको वसुधैव कुटुंबकम का और जियो जिनोदो के संदेश को लेके साथ चलने वाला है और भारत की सभी संप्रदाय के कोई भी लोगों बिना किसी भेदभाव के ये संस्था निरंतर काम करती है। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे कई वर्षों से इस संस्था में आने का अवसर मिला है और आज भी इस संस्था का 11वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ
और जो हमारे हाजी भाई हैं इसके संस्थापक हैं, और हमारे राजेंद्र बालिया जी जो आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये निरंतर समाज में किस तरह से एक सौहार्द लाए जाएं, समाज में किस तरह से जो एक जातिवाद है, पंथवाद है, इसको कैसे हम जो मनमुटाव एक दूसरे पे पनप रहा है इसको कैसे दूर किया जाए और कैसे समाज में जो कुरीतियाँ इनको ख़त्म किया जाए, ये कई वर्षों से इस पर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे खुशी ये जानकर बहुत है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इससे जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को कि वो निरंतर इसमें अपना पूरा सहयोग दें और ह्यूमन राइट काउंसिल के जो सिद्धांत हैं, जो रूल्स हैं, उनको आगे बढ़ाएं और सभी में प्रेम और एकता का संदेश से घुल मिलकर इसको आगे निरंतर बढ़ाते रहें। गुरुजी, आज 11वां फाउंडेशन दिवस है और इस मौके पर ग्लोबल पीस समिट का आयोजन किया गया था। कितनी आवश्यकता है आपको लगता है किस तरह के कार्यक्रम करने की? आज ग्लोबल पीस समिट की आज देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत हमेशा से एक लौता देश है दुनिया में जो भाईचारे की, वर्ल्ड पीस की और वसुधैव कुटुंबकम का बात करती है, जियो जिनोदो की बात करती है। आज ग्लोबल पीस समिट की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि आज उन देशों को ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, आज देश में तमाम हिंसा की कगार पे खड़ा है और हिंसा इतनी प्रचुर मात्रा में है कि एक दूसरों की मानवीयता की हत्या हो रही है। आज इसकी ज़रूरत पूरे देश में इसीलिए ज़रूरत है और ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक वर्ल्ड पीस के लिए मैसेज जाता है और उस पर लोग प्रेरित होकर उस पर काम करते हैं, वो अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। और ये ज़रूरत मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है। इस पर काम करना चाहिए और जो लोगों में एक बदलाव ला सकता है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं हाजी शेख जी, उनके लिए और बाकी के लिए क्या कहना चाहिए? हमारे ह्यूमन राइट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हमारे हाजी शेख जी और हमारे उसके सह संस्थापक हैं राजेंद्र बालिया साहब। राजेंद्र बालिया साहब एक देश के अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आर्मी में ऑफिसर रहे हैं बड़े और सेवाएं दे चुके हैं। अब सेवाएं वो एक सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं और सैनिक का एक कर्तव्य होता है कि उन्होंने पूरा अपना जीवन उस देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपना उन्होंने दिया है और उससे निर्वृत्त होकर अब देश में समाज के लिए जो एकता और सही मायनों में जो सेवा दे रहे हैं, बहुत ही उम्दा बात है। और मैं विगत कई वर्षों से जानता हूँ, मैं कई वर्षों से संपर्क में हूँ और बहुत ही जेन्युइन, मतलब इनको कोई भीड़ भाड़ से या कोई राजनीति करने से वो नहीं है। अपना काम करना है, सामाजिक काम कैसे करना है, ये बहुत खूबी से निभा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से हमारे राजेंद्र बालिया जी और हाजी शेख काम करते हैं, बहुत उम्दा है और इस तरह से कार्य होते रहे। मैं दोनों को, हमारे आदरणीय राजेंद्र बालिया साहब को और हाजी भाई को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से ये जो कार्य कर रहे हैं, जो मानवता की जो मिसाल कायम कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहें। यही कार्य जो एक दिन आपको और संस्था को भारत और दुनिया से जोड़ने का काम करेगा। जी, आप जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे 11 साल का ये जो सफ़र रहा है, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या कुछ याद है आपको, किस तरह का सफ़र रहा है ये, उसके बारे में? और आज जो गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्कार पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया से पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जैसे आर्मी भी ज्वाइन किया हूँ, आर्मी से फिर आने के बाद मैं बहुत सारे सोशल संगठनों में भी काम करता हूँ, पूना में मैं रहता हूँ। लेकिन 8 सालों से जब मैं हाजी शेख सर से जुड़ा हूँ और मैंने इनके अंदर जो जुनून देखा और जो उनके काम करने की जो क्षमता है और जो लोगों के लिए काम करने का उनके मन में है कि उनको न्याय कैसे दिलाना है, उनको कैसे उनको मदद करना है, ये सब बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो देख के मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज अगर इस संस्था के साथ जुड़ के शुरुआत एक, मेरे ख्याल ये जितने हम पत्रकार लोग खड़े हैं इतने ही लोगों से फर्स्ट जो फाउंडेशन डे था ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का मनाया था और आज 11वां फाउंडेशन जो डे है, आप खुद प्रेजेंट है यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे देश से
कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरे जितने भी हमारे भारत के स्टेट हैं, सभी स्टेट के लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। उन लोगों से कल से हमारी मुलाकात हो रही है। उन लोगों को इस संस्था का कार्य देख के और प्रेरित हुए हैं। कई लोगों ने हमें बोला है कि सर हमारी और भी टीम बहुत सारी तैयार है जो कि और आगे काम करना चाहती है। तो ये हाजी शेख सर ने जो ये समिट का जो आयोजन हर साल करते हैं, इसमें एक ही प्लस पॉइंट है कि लोगों को ज़्यादा इसमें जानकारी मिलती है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं। अभी ये पूरे देश में जब जाएंगे, वहाँ जाके ये सब चीज़ बताएंगे तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, वो ज्वाइन करेंगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया को। और हाजी शेख साहब ने कभी भी पैसे की भी बहुत दिक्कत आती है, उन्होंने तन मन धन से सेवा की है। देखिए आज संस्था के अंदर 11 साल काम करना कोई छोटा मायने नहीं रखता। आज छोटा सा भी घर में एक कार्यक्रम एक साल किए तो दूसरे साल विचार करना पड़ता है कि ये कार्यक्रम कैसे किया जाए। उन्होंने कैसा भी करके कुछ भी करके ये 11 साल बहुत अच्छे धूमधाम से और लोगों को साथ में जोड़ने से उनको गाइडलाइन दे के बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया परिवार जो है आगे बहुत सालों में वर्षों तक ये चलेगा और बहुत सारे लोग जो है हमारी संस्था के साथ जुड़ेंगे। और आज हमारे धर्मगुरु जी, मैं पिछले 5 सालों से देवेंद्र जी को देख रहा हूँ। ऐसे धर्मगुरु हमारे संस्था के ऊपर उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, जो कि कंटिन्यू कैसे भी बिजी शेड्यूल हो यहाँ पे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस संस्था का जो काम है वो खाली एक मानवाधिकारों का उल्लंघन को बचाना, उनको न्याय देना है। साथ में ये जो धर्म जातिवाद चल रहा है उसको एकजुट जोड़ने का भी बहुत बड़ा काम है। इसीलिए उन्होंने सर्वधर्म लोग जो हैं इस संस्था के अंदर लिए हुए। हाजी शेख साहब मुस्लिम समाज से है, मैं भी वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मैं सिख समाज से हूँ। ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नेशनल है, ये कलकत्ता से है, हिंदू है, ब्राह्मण है, सभी समाज को साथ में लेके काम करते हैं। इसमें एक आज जो देश का वातावरण है उसके अंदर आज इसकी बहुत गरज है और ये यही दर्शाता है कि इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत डिफरेंट काम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका भी गुरुजी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया आगे बहुत तरक्की से करे, आगे बढ़े, ऐसी हम शुभकामना भी देते हैं। और आप पत्रकार लोगों का हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, हाजी शेख साहब जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से, सभी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आप हमारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में आज फाउंडेशन डे पे अपनी हाजिरी लगाई। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान राम किसी जाति या संप्रदाय से नहीं बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति का एक आराध्य है। भगवान राम एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने हर धर्म ने उनको स्वीकार किया है। बाकी धर्म ने और भगवानों को स्वीकार किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान राम को हर धर्म ने स्वीकार किया है। और भगवान राम जो कई सालों से लगभग 500 सालों से जिनका इंतज़ार था, आज वह घड़ी निकट आ गई है। और 22 जनवरी को हमारे भगवान राम अपने मंदिर में उनका पदार्पण हो रहा है। ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर कहें तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि जहाँ जहाँ ये भारतीय हैं उस संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमें अपने जीते जी देखने को मिल रहा है। ये इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और भगवान राम जिन लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया गया है, जो साधु संत आ रहे हैं, उसमें सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के साधु संत हैं। और जो लोग देश विदेश के जो अतिथि हैं उनमें आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनके एक जन्म के पुण्य नहीं बल्कि कई जन्मों के पुण्य का एक साथ उदय हुआ है जब वहाँ पर उनको आने का आमंत्रण मिला है। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर देखें तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा है, क्योंकि मैं कई वर्षों से राम जन्मभूमि में भी गया हूँ
और इस बार भी जा रहा हूँ और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा सौभाग्य का विषय है। और किसको खुशी नहीं होगी, वो मतलब बड़ा अभागा होगा जिसको भगवान राम के आने की खुशी नहीं होगी। और मेरे तो मन में इतनी खुशी है, मन में। और बेसिकली जैन परंपरा में भगवान राम का जो स्थान है वो भगवान है, जो हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं वही स्थान है जो हमारे 24 तीर्थंकरों का स्थान है। और भगवान राम को हम लोग आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और अब वो अपने निज धाम में अपने जन्म स्थान पर प्रवेश हो रहा है, बड़ी सौभाग्य की बात है और मुझे बहुत हर्ष है। और मैं इस अवसर पर सभी के लिए इसमें इतना अपने घर में जहाँ जो है पहुँच पा रहे हैं, राम मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो पा रहे हैं, जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप सब देश में अपने उत्साह को जहाँ आसपास के मंदिर हैं अपने मंदिरों में जाएं। जिस दिन जब प्रतिष्ठा हो रही है उसमें प्रतिष्ठा के समय जहाँ जो स्थान पे हैं मंदिर में जाके भगवान राम का जाप करें और दिए जलाएं, क्योंकि राम का आना सिर्फ मंदिर में आने तक सीमित नहीं है, बल्कि राम का आना हमारे भारत का सौभाग्य का उदय होना है। और ये सौभाग्य का उदय हम सबको देखने का ये सौभाग्य मिल रहा है, पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। देवेंद्र जी ने बड़े मन से जो बात कही है इसमें बहुत लंबी सच्चाई है कि गुरु राम जी जो है, मैं अपने जीवन का, मेरे को अभी 73वां साल लगा हुआ है। मैं जब से 5-6 साल का था, मैं हरियाणा से हूँ, प्रॉपर कुरुक्षेत्र से। तो ऐसे धर्म स्थान के ऊपर मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ की गुरुओं की धरती है, पीरों की धरती है, उस स्थान से मैं पैदा हुआ हूँ। हम बचपन से रामलीला देखते आए हैं। शायद आप लोगों में भी कई लोग होंगे जो रामलीला अभी भी देखते होंगे। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, हम सिख समाज से हैं, कि राम कोई अलग है या हमारे गुरु अलग है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर विशेष करके मैं आज आपको बताता हूँ कि राम का जो वाक्य है हजारों बार है और राम जी के ऊपर शब्द बने हुए हैं। हमारा गुरु ग्रंथ साहब जो है सभी धर्मों का मान सम्मान करता है और सभी धर्मों को उसके अंदर उन्होंने अपनी वाणी का उपचार किया है। तो भगवान राम हमारे लिए, हमारे गुरुओं से, भगवान ईश्वर से सबसे बड़े हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैं एक सिख परिवार से हूँ, सिख समाज से हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। राम जी का मंदिर बन रहा है, हमें बहुत खुशी है। हम सोशल मीडिया पे, टीवी में, सब चैनलों में जब कार्यक्रम का सुनते हैं तो मन में उत्साह आता है। देवेंद्र जी ने भी बताया कि मुझे बहुत खुशी है, हमें भी सब खुशी है। अभी हम लोग भी सोच रहे हैं कि राम मंदिर के दर्शन किए जाएं, लेकिन अभी काफ़ी रश है। तो आपको तो इनविटेशन आया है, हमें बहुत खुशी है, आप जाके आइए और हम भी ज़रूर दर्शन करने वाले। तो भगवान राम जो हैं वो सभी धर्मों के गुरु हैं, उनका सभी देशवासियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना रहे। आज का जो माहौल देश के अंदर चल रहा है उसके लिए राम मंदिर का भव्य आयोजन करना और राम मूर्ति को स्थापित करना एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। इसी के साथ ही मैं जय श्री राम कह के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। अजी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 11वां फाउंडेशन दिवस है और बड़े संख्या में लोग जो आपके कार्यकर्ता है, आपके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस खुशी की बात है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया आज लगभग 11 साल से काम कर रही है और देश के अंदर ऐसे एक सामाजिक संस्था होगी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो नंबर 1 संस्था ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पे काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स का जो मेन मोटो है लोगों की मदद करने का, इसके वजह से आज हम लोग 11 साल तक यहाँ पे टिके और इतने बड़े विशाल आकार का हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आज काम कर रहा है। अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी फिलहाल आपने जो है वो ग्लोबल पीस समिट रखा था, गुरुजी यहाँ पर शामिल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी जो है वो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है हमेशा। और ग्लोबल पीस समिट जो हमने रखा है, हमको देश के अंदर एक शांति का वातावरण निर्माण करना है, भाईचारे का वातावरण निर्माण करना है। जो हिंदू मुस्लिम के तौर पे जो आए दिन हमारे देश के अंदर आप लोग केसेस सुनते होंगे, ये केसेस को कहीं तो भी जाके स्टॉप करवाना, क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, इनको किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको तो सिर्फ अपना परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने का होता है। लेकिन जो बेरोजगार है वो लोग ज़्यादातर ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करते हैं और उसके वजह से ये सब इशू हमारे देश के अंदर आता है।
इसके अलावा आज आपने टोल फ्री नंबर भी जो है वो इशू किया है, वो किस तरह से काम करने वाला है, क्या है टोल फ्री नंबर, वो भी जरूर टोल फ्री नंबर हमारा बहुत दिन से चाहत थी, हमारी बहुत दिनों से इसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल टोल फ्री नंबर लॉन्च करेंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ गई, आज हमने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया। ये टोल फ्री नंबर है जो बहुत सारे लोगों को नंबर याद नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैलेंस भी नहीं है, वो गरीब लोग हैं, या फिर नंबर याद नहीं किसी हेल्पलाइन नंबर के तौर पे। तो एक ईजी नंबर, टोल फ्री नंबर हम प्रोवाइड करने का कोशिश किया, जिसके माध्यम से 24 घंटा हमारी टीम बैठ के कॉल रिसीव करेगी और जो पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ये किस तरह से काम करने वाले हैं और इससे बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं? जी, ये तो एकदम टोल फ्री नंबर, जैसा आपने मोबाइल से डायल करते हैं उस टाइप से नॉर्मल कॉल मोबाइल नंबर रहेगा, लेकिन टोल फ्री नंबर रहेगा 11 डिजिट का। तो ये जो है हमारे पास कॉल आएगा, हमारी टीम बैठी रहेगी बैकएंड में, उनकी प्रॉब्लम सुनेगी और उससे रिलेटेड जो भी हमारी लीगल टीम रहेगी या इन्फॉर्मेशन वाली टीम रहेगी उनको प्रोवाइड करके उनकी मदद की जाएगी। दर्शकों को बताना चाहे अगर आप टोल फ्री नंबर, तो जी, क्या नंबर है, क्या 1800-120-15815। आपने बताया कि ये निःशुल्क रहने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क है, तो किसी प्रकार का कोई चार्जेस, कोई भी चार्जेस? नहीं, ये कस्टमर को या किसी मेंबर को देना नहीं है, और उसका जो चार्जेस जो भी रहेगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया खुद पेड करेगी। ठीक है। इसके अलावा आज ये जो फाउंडेशन दिवस आप मना रहे हैं, इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं और उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे इतने महान लोग दिए जो देश के हर कोने कोने से, मैं कहूँगा कि भाई ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ से लोग नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, आसाम से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, लगभग राजस्थान या मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं।